हेलो दोस्तों, तो आज मैं लेके आ गई हूँ छत्तीसगढ़ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो ये जो आज मैं आपके लिए आज से फ्री टेस्ट सीरीज़ लेकर आ रही हूँ कुछ क्वेश्चनों का, और इसे आप अच्छे से देखिएगा। और सामने जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे 15 सितंबर को आपका हॉस्टल वार्डन का हो जाएगा, फिर प्रयोगशाला परिचारक और जितने भी विभाग से फॉर्म डला हुआ है उसका जो पेपर है अब होने वाले हैं। और ये सभी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इसे पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो हमारा पहला प्रश्न है वो देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशित होने वाला पहला अखबार है जो कि 1990 में प्रकाशित हुआ था, इसे किसने प्रारंभ किया? तो छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन जो पहला अखबार है बोल रहा है वो इसे किसने प्रारंभ किया पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए माधवराव सप्रे, ऑप्शन बी पंडित रामराव चिचोलकर, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आप सभी को पता होगा, आप सभी यहाँ पे माधवराव सप्रे करेंगे, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही होगा, ए और बी दोनों ही इसके सही उत्तर हो जाएंगे। तो आपको प्रश्नों को अच्छे से देखना है, पढ़ना है। मैं आपके लिए आज बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ पर लेकर आई हुई हूँ। तो छत्तीसगढ़ मित्र क्या है? पहला अखबार है हमारा छत्तीसगढ़ का, और ये कब आया था? तो इसमें सन प्रश्न में ही दिया हुआ है 1990 में, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखने हैं। और इसका जो ऑप्शन ए और बी माधवराव सप्रे और पंडित रामराव चिचोलकर दोनों ही हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है वो देख लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक से बम्बई से लौटते हुए छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता 9 अगस्त 1942 को किस स्थान पर गिरफ्तार हुए थे? तो यहाँ पे पूछे जा रहे हैं 9 अगस्त 1942 को किस स्थान पर गिरफ्तार हुए थे? कौन? कांग्रेस कमेटी की बैठक से बम्बई से लौटते हुए कांग्रेस के नेता। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है मलकापुर, ऑप्शन बी है मूर्तिजापुर, ऑप्शन सी है नागपुर और ऑप्शन डी है अचलपुर। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन ए मलकापुर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है मलकापुर। तो मैं आज आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न छांट कर लाई हुई हूँ जो कि आपको आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो ये हो गया हमारा दूसरे नंबर का प्रश्न का उत्तर, मलकापुर। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्व काल में पंडरिया एस्टेट का क्या नाम था? ठीक है, पंडरिया का क्या नाम था पूछा जा रहा है पूर्व काल में। ऑप्शन ए कुंडेरी, ऑप्शन बी ठाकुर टोला, ऑप्शन सी पंडरी फॉरेस्ट और ऑप्शन डी है मुक्तापुर प्रतापगढ़। तो पूर्व काल में पंडरिया को मुक्तापुर प्रतापगढ़ के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। आज की जो प्रश्न है वो आपको पीएससी प्रीलिम्स के लिए भी हेल्प करेगा। तो ये सारी ही परीक्षाओं के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, है ना। तो इसको अच्छे से आप पढ़िएगा। इसके बाद फिर हम देख लेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही है? ए 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ के रायपुर आगमन हुआ। बी 21 दिसंबर को वे धमतरी पहुँचे और वहाँ पहुँचे और एक जनसभा को संबोधित किया। ऑप्शन सी रायपुर में उन्होंने आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं की सभा को संबोधित किया। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ऑप्शन ए 1 और 3 सही, ऑप्शन बी 1 और 2 सही, ऑप्शन सी 1, 2, 3 सही और ऑप्शन डी केवल 1 सही। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सी है 1, 2, 3, तो तीनों कथन जो है सही हैं, है ना। तो ये तीनों कथन को भी आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। तो यहाँ से तीनों कथन जो है बिल्कुल सही होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, 21 जनवरी 1922 को सिहावा नगरी में कौन सा सत्याग्रह किया गया था?
तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे सत्याग्रह किए गए हैं। सारे सत्याग्रह को के जो सन है वो आपको याद रखने हैं और स्थान याद रखने हैं, इनमें से क्वेश्चन आते हैं। तो 21 जनवरी 1922 को सिहावा नगरी में एक सत्याग्रह किया गया था, तो कौन सी है यही पूछ रहे हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए व्यक्तिगत सत्याग्रह, ऑप्शन बी नमक सत्याग्रह, ऑप्शन सी किसान सत्याग्रह, ऑप्शन डी जंगल सत्याग्रह। तो 21 जनवरी 1922 में सिहावा नगरी में जंगल सत्याग्रह किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे जो है हमारा सही हो जाएगा। तो आपको किसान सत्याग्रह ये सारी जितने दिए हुए हैं सारे की जो डेट हैं और स्थान है वो आपको अच्छे से याद रखने हैं, इनमें से क्वेश्चन आते ही हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी ने 1933 में छत्तीसगढ़ की द्वितीय यात्रा किस माह में प्रारंभ की थी। ऑप्शन ए जनवरी, ऑप्शन बी दिसंबर, ऑप्शन सी नवंबर, ऑप्शन डी सितंबर। तो गांधी जी ने 1933 में छत्तीसगढ़ की द्वितीय यात्रा किस माह में प्रारंभ की थी, तो नवंबर माह में प्रारंभ की थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 1938 में खैरागढ़ में कौन से दल का गठन हुआ था। तो खैरागढ़ में कौन सा दल का गठन हुआ था ये आपको बताना है। ऑप्शन ए जागृत दल, ऑप्शन बी चैनी मैनी दल, ऑप्शन सी प्रखर प्रहरी और ऑप्शन डी सेवा दल। तो 1938 में खैरागढ़ में सेवा दल का जो है गठन हुआ था, तो ऑप्शन डी यहाँ पे जो है हमारा सही हो जाएगा, सेवा दल का गठन हुआ था। तो आपको स्थान सन याद रहने चाहिए। यहाँ पे आपको दल पूछा गया है और इसी में दल बताकर स्थान पूछ दिया जाएगा या फिर सन पूछ दिया जाएगा, तो इस प्रकार से उलट पुलट कर भी प्रश्न पूछा जाता है। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, सेवा दल। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, रायपुर में मोती बाग का पुराना नाम क्या है। तो रायपुर में मोती बाग जो है उसका प्राचीन नाम पूछा जा रहा है, उसे किस नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन ए जॉर्ज द्वितीय बाग, ऑप्शन बी सप्रे बाग, ऑप्शन सी विक्टोरिया बाग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है जो यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है। तो इसका जो सही उत्तर है, मोती बाग को पहले विक्टोरिया बाग के नाम से जाना जाता था। तो रायपुर में जो मोती बाग है उसका प्राचीन नाम क्या है, विक्टोरिया बाग। तो अब इसके बाद फिर हम अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्वराज दल के प्रमुख कार्यकर्ता कौन थे। तो छत्तीसगढ़ में प्रमुख स्वराज दल के प्रमुख कार्यकर्ता कौन थे। ऑप्शन ए ई राघवेंद्र राव, ऑप्शन बी छेदीलाल, ऑप्शन सी पंडित रविशंकर शुक्ल, ऑप्शन डी पंडित लोचन प्रसाद पांडे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ई राघवेंद्र राव, यही क्या है, स्वराज दल के प्रमुख कार्यकर्ता थे। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री गजाधर साव किस तहसील से थे। ऑप्शन ए दुर्ग, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी बिलासपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि श्री गजाधर साव किस तहसील से थे। ठीक है, ये आपके लिए है। तो ये है। अब इसके बाद देख लेते हैं हम अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, मराठों ने छत्तीसगढ़ पर किस वर्ष आक्रमण किया था। तो मराठों ने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ पर आक्रमण कब किया था। ऑप्शन ए 1810, ऑप्शन बी 1723, ऑप्शन सी 1793 और ऑप्शन डी 1741। तो आप सभी को पता होगा 1741 में जो है मराठों ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे जो है सही हो जाएगा। तो मराठा काल का भी जितना भी सन है वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ब्रिटिश काल है, आपको क्या बोलते हैं, इसमें जितने भी सूबेदार हुए, सुप्रिटेंडेंट, सारी चीज़ों का नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि मराठा काल से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हलवा विद्रोह कब हुआ था। तो जनजाति
विद्रोह से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और सारे विद्रोह के नेतृत्वकर्ता, शासक, सारी चीज़ों का नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है हलवा विद्रोह कब हुआ था। ऑप्शन ए 1825, ऑप्शन बी 1795, ऑप्शन डी 1856 और ऑप्शन डी 1774। तो हलवा विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था? 1774, अजमेर सिंह के नेतृत्व में, और शासक भी कौन थे? अजमेर सिंह ही थे। तो इस प्रकार से आपको तारा विद्रोह, मेरिया विद्रोह, है ना, ये सारी जो जितने भी भूमकाल विद्रोह, जितने भी विद्रोह हैं, सारे के नेतृत्वकर्ता किस सन में हुआ था और शासक, सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद करनी है और किस कारण से हुआ था ये भी पूछा जाता है। तो ये हो गया हमारा हलवा विद्रोह कब हुआ था? 1774। अब हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पहली बार किस वर्ष में अंग्रेजी शासन के अधीन हुआ था? तो छत्तीसगढ़ पहली बार अंग्रेजों के शासन का अधीन हुआ था तो किस सन में हुआ था? ऑप्शन ए 1810, ऑप्शन बी 1812, ऑप्शन सी 1818, ऑप्शन डी 1821। तो छत्तीसगढ़ सर्वप्रथम अंग्रेजी शासन के अधीन हुआ था 1818 में। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के किस शहर में हेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यात्रा की? ऑप्शन ए रतनपुर, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी कबीरधाम और ऑप्शन डी सिरपुर। तो छत्तीसगढ़ में महासमुंद जिले के किस स्थान पर हेनसांग ने यात्रा की थी, है ना, तो वो है सिरपुर। सिरपुर में उन्होंने यात्रा की थी, महासमुंद जिले के सिरपुर में। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कवर्धा महल डिजाइन और निर्मित किया गया है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कवर्धा महल को किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? तो ऑप्शन ए बिम्बाजी भोसले, ऑप्शन बी गुरु घासीदास, ऑप्शन सी महाराज धर्मराज और ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। तो यहाँ पे जो है कवर्धा महल का डिजाइन किसने किया था? महाराज धर्मराज जी ने। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। और गुरु घासीदास जी क्या हैं? तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं। और वल्लभाचार्य आप सभी को पता होगा, इनसे भी बहुत प्रश्न पूछा जाता है, इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो शुद्धाद्वैतवाद के लिए जाने जाते हैं कौन? हमारे वल्लभाचार्य जी, जिनका जन्म कहाँ हुआ है? छत्तीसगढ़ के चंपारण में। हमारा अगला प्रश्न है, कामावती नगरी वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है? तो छत्तीसगढ़ में कामावती नगरी प्राचीन नाम है जो वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए कवर्धा, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी डोंगरगढ़ और ऑप्शन डी बिलासपुर। तो जो डोंगरगढ़ है उसी का जो प्राचीन नाम क्या था? कामावती नगरी। तो इसे वर्तमान में हम डोंगरगढ़ के नाम से जानते हैं। तो यही यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आपको प्राचीन नाम वगैरह भी याद होने चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज के जो प्रश्न हैं, आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद देख लेते हैं हम हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, महाशिव गुप्त का समकालीन थे, है ना, महाशिव गुप्त के जो समकालीन थे कौन थे, वही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए गौतमी पुत्र सातकर्णी है वो, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी हर्ष। तो महाशिव गुप्त का समकालीन थे हर्ष। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। महाशिव गुप्त के समकालीन कौन थे? हर्ष थे। हमारा अगला प्रश्न है, बिलासपुर के ताला गांव की पुरुष प्रतिमा का निर्माण किस वंश ने किया था, है ना।
तो बिलासपुर के जो ताला गांव का पुरुष प्रतिमा का जो निर्माण है किस वंश के द्वारा किया गया? ऑप्शन ए सोमवंशीय वंश, ऑप्शन बी गुप्त वंश, ऑप्शन सी सरपुरी वंश, ऑप्शन डी कलचुरी वंश। तो यहाँ पे जो ताला ग्राम में जो पुरुष प्रतिमा का निर्माण है वो सरपुरी वंश के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये जो ताला ग्राम में ही मंदिर है, क्या एक देवरानी जेठानी, जो कि जिसे छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर भी माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं हम हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं? ठीक है, ऑप्शन ए सांची अभिलेख, ऑप्शन बी राजिम अभिलेख, ऑप्शन सी मंदसौर अभिलेख और ऑप्शन डी सिरपुर अभिलेख। तो यहाँ पे जो है राजिम अभिलेख है ना, ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत में राजिम अभिलेख आ जाएगा हमारा। हमारा अगला प्रश्न है, रायगढ़ के कबरा पहाड़ से किस युग के औजार प्राप्त हुए हैं? तो कबरा पहाड़ कहाँ है? रायगढ़ में है और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो रायगढ़ के जो कबरा पहाड़ है वहाँ किस युग के औजार प्राप्त हुए ये पूछा गया है। तो आपको जो पाषाण काल है, पूर्व पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, सारी चीज़ें जो है वहाँ से साक्ष्य पूछे जाते हैं, क्या क्या चीज़ मिला था है ना, और कौन से युग के हैं। तो सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम ऑप्शन ए लौह युग, ऑप्शन बी मध्य युग, ऑप्शन सी पाषाण युग, ऑप्शन डी कांस्य युग। तो कबरा पहाड़ से किस युग के युग के औजार प्राप्त हुए थे? तो पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा जो है फ्रेंड्स, ये थे हमारे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो आप इसे बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिएगा और ऐसे ऐसे अच्छे क्वेश्चनों का जो संग्रह है मैं आपके लिए बैक टू बैक लाने वाली हूँ। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को बहुत से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा। तो आज का जो वीडियो है, आज के जो प्रश्न हैं आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा और वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाए। और आपको आज के जो प्रश्न हैं वो कैसे लगे वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो इसके बाद फिर हम जल्दी से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ। आज के लिए जय हिंद।